मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा देख लीजिए कि पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर सदैव समान होता है। अर्थात अगर मैं कोई उदाहरण लूँ, जैसे गिनतियाँ लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है, गिनतियाँ होती हैं। अब गिनती भी एक निश्चित ढंग से ही आगे बढ़ रही है, अर्थात निश्चित ढंग से। देखो यहाँ पे कि पहला अंक क्या है, पहला पद क्या है, 1, ठीक है। 1 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3, ठीक है। 1 के बाद 2 निकालने के लिए क्या किया है हमने, 1 में क्या जोड़ा है, 1, 1 में 1 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 2। अब 2 में ही 1 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 3, 3 में ही 1 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 4। तो इस तरह से आगे संख्या बढ़ रही है कि एक संख्या में, मतलब अगर हमें अगली संख्या निकालनी है तो हमको पिछली वाली संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही कर रहे हैं, तो यही क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। अर्थात लगातार, क्रमागत से मतलब एक के बाद एक, लगातार जो पद आते हैं उन दोनों पदों के बीच का अंतर, अर्थात 2 व 1 के बीच का अंतर, 3 व 2 के बीच का अंतर, वो हमेशा क्या आना चाहिए, समान। इन सब के बीच का अंतर अगर समान है तो वह क्या होगी, समांतर श्रेणी। और अगर बीच का अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये एक तरीका होता है कि कोई श्रेणी दे रखी है, कोई श्रृंखला दे रखी है, और हमें उसकी जांच करनी है कि वह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे जांच करोगे, आप उन दोनों संख्याओं के मध्य या दोनों पदों के मध्य हम उनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद हमें जो अंतर प्राप्त होगा, अगर वह समान होगा तो वह समांतर श्रेणी होगी, और अगर अंतर समान नहीं होगा दोनों पदों के मध्य तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, इसको और अच्छे से आगे समझेंगे हम। आगे उदाहरणों, क्वेश्चनों की सहायता से और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। अब आप ये सीखिए कि जो ये पहला पद है, अब मैंने आपको बताया कि ये जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रथम पद। दूसरे स्थान पर तो इसे बोला जाता है द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। तो ये ऐसे आगे चलते रहते हैं कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ठीक है। ऐसे आगे कितने पद भी जा सकता है, अनंत तक। इसका मतलब आप समझते ही हो कि इसका मतलब होता है कि ये आगे बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही। और अगर कहीं स्टॉप कर दूं मैं, कहीं इस श्रृंखला को रोक दूं, जैसे मैंने लास्ट अंक ले लिया 10, ठीक है, 4 से बीच के 10 तक अंक मैंने यही श्रृंखला को रोक दिया कि ये 10 तक ही अंक है, तो ये कौन सा पद हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये कौन सा पद हो जाएगा, 10वां है तो ये 10वां पद, ठीक है। ऐसे अगर कहीं पर मैंने मान लिया कि कोई n पद पे रोक दिया, nवें स्थान पर, तो ये nवां स्थान क्या हो जाएगा, nवां पद। ये तो 10वें स्थान पर है, अगर nवें स्थान पर रोका तो nवां पद क्या हो जाएगा, 10वां। अब मेरे को नहीं पता, जैसे ये श्रृंखला में तो फिर भी अंक हम देख सकते हैं कि 1 2 3 के 4 के बाद आएगा। लेकिन अगर कोई श्रृंखला ऐसी हो, 1 के बाद 4, 4 के बाद 10, ठीक है, सॉरी 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, ऐसे आगे बढ़ रही है, और लिख दिया मैंने 225 या कुछ 255 लिख दिया, ठीक है। अब हमें नहीं, हम कहाँ तक इसको एक एक पद को निकाल कर देखेंगे कि कौन सा पद है, ठीक है। तो हम इस जो लास्ट वाला पद है इसको हम nवां पद मान लेते हैं, ठीक है, nवां पद मान लेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कौन से स्थान पर आ रहा है, हमने मान लिया ये nवें स्थान पर आ रहा है, ओके। तो ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, ठीक है। तो ये प्रथम पद बोला जाता है, इसे बोला जाता है दूसरे स्थान पर है, इसे द्वितीय पद, तृतीय स्थान पर है तो ये तृतीय पद, जैसे ऐसे चतुर्थ पद, ठीक है। फिर इन्हें किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, प्रथम पद को A1 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक का A, समांतर श्रेणी का A, हम कुछ और कैपिटल A से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल। और प्रथम पहले स्थान पर है, प्रथम पद है तो A1 से, द्वितीय पद है तो A2 से, तृतीय पद है तो A3 से, ऐसे ही A4, ठीक है। और ये nवें पद पर तो AN से। समझ गए कि प्रथम पद को A1 से, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से, A4 से, फिर ऐसे nवां पद है तो AN से प्रदर्शित किया जा सकता है, या आप कैपिटल A1 A2 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन हमेशा व्यापक रूप में, सामान्य रूप में A1 A2 A3 यही लिया जाता है।
ठीक है, स्मॉल वाले। और प्रथम पद को स्मॉल ए भी मान लिया जाता है, क्योंकि प्रथम पद काम आता है हमें हमेशा, इसलिए जांच करने के लिए तो प्रथम पद को हम स्मॉल ए से भी मानते हैं कि प्रथम पद A1 बराबर, ठीक है, ए, स्मॉल ए ओनली प्रथम है, ठीक है। प्रथम पद हो गया स्मॉल ए। और एक चीज और समझिए कि मैंने आपको बताया था कि आपको समांतर श्रेणी की जांच करनी है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं हम, दो पदों के बीच का अंतर, अर्थात द्वितीय पद और प्रथम पद के बीच का अंतर, द्वितीय पद तृतीय पद के बीच का अंतर। तो और जो बीच का अंतर होता है, मैंने बताया था आपको समान होना चाहिए, अर्थात जो बीच का अंतर होता है उसे हम बोलते हैं सारवंतर। क्या कहा जाता है, सारवंतर। और अंग्रेजी में बोला जाता है इसे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन से नाम से ही पता है, कॉमन मतलब सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में आना चाहिए। अगर सभी में अंतर समान है तो वो कहलाता है सारवंतर। समांतर श्रेणी उसे कहा जाता है समांतर श्रेणी का सारवंतर, ठीक है। और सार अंतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः अगर कोई समांतर श्रेणी है तो वह उसका अंतर समान होगा, और अंतर समान है तो वो क्या कहलाएगा, सारवंतर। तो अतः समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद वह उसके पूर्ववर्ती या उससे पहले वाला पद, ठीक है। पूर्ववर्ती से समझ कि पूर्ववर्ती का मतलब है प्रत्येक पद से पहला वाला पद, उससे पहला पद का अंतर हमेशा समान रहेगा, समान रहेगा तभी वह समांतर श्रेणी होगी। अगर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि समांतर मतलब समअंतर, समान अंतर। तो अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, और अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तब यह अंतर, यह समान अंतर या यह निश्चित अंतर, समान अंतर को समांतर श्रेणी का क्या कहा जाता है, सारवंतर। समांतर श्रेणी का सारवंतर कहा जाता है। सार अंतर कहा जाता है तथा इसे स्मॉल डी से डिफरेंस का डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सारवंतर है, सारवंतर को डी से प्रदर्शित करेंगे तथा प्रथम पद को स्मॉल ए से, प्रथम पद को स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब मैंने बता दिया आपको कि सारवंतर को स्मॉल डी से और प्रथम पद को ए से। अब अगर मैं आपको कोई श्रेणी दूं कि ये कोई एक उदाहरण है किसी श्रेणी का, कि जैसे 5, दूसरा पद 10, फिर 15, 20, ठीक है, ये कोई श्रेणी है। तो ये जो पहला पद होगा, प्रथम पद पहले स्थान पर जो आ रहा है उस वही क्या होगा, इसका प्रथम पद। तो 5 का इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना होगा, 5। तो ए का मान मिल गया हमें 5, ठीक है। फिर द्वितीय पद निकालने के लिए क्या क्या आपको पहले सारवंतर चाहिए होगा। तो सारवंतर क्या होगा, सारवंतर कैसे निकालोगे, सार अंतर बराबर, ठीक है। ये पद कौन सा है, ये A1 होता है, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे। तो क्या करना है आपको, A2 माइनस A1 चेक करना है। पहले सारवंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको A2 माइनस A1 निकालना होगा। दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना होगा। तो दूसरा पद कौन सा है, 10,
उसमें से प्रथम पद कितना है 5। हमेशा सारवंतर ऐसे ही निकलेगा, प्रथम पद में से द्वितीय पद नहीं घटाना है। जो पद है 10वां मतलब दूसरा पद है तो दूसरे में से पहला घटेगा तब सारवंतर आएगा। ठीक है, तो a2 माइनस a1 बराबर, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया अंतर बीच का, प्लस का 5। फिर चेक करना है हमें कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अभी हम जांच कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो मतलब इनके बीच का जो अंतर होगा, सारवंतर होगा, वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, a3 माइनस का a2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखेंगे। ठीक है, तो 15 माइनस 10, a3 का मान 15, a2 का मान 10, घटाया कितना आ गया 5। फिर a4 माइनस a3 कितना हुआ 20, और तृतीय पद कितना है 15, तो 20 माइनस 15 कितना आ गया 5। अब देखो इन तीनों के बीच का अंतर क्या है, 5 5 5 समान है, अतः सार्व अंतर D बराबर कितना हो गया 5। तो प्रथम पद निकाल लिया आपने, सारवंतर निकाल लिया, और सारवंतर समान है मतलब सारवंतर निकल गया, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। प्रथम पद तो आपका सबका निकल जाएगा, सभी अनुक्रम का, सभी दी हुई श्रृंखला का आपका प्रथम पद हमेशा निकलेगा, क्योंकि प्रथम स्थान पर है तो वो प्रथम पद होगा। हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है या नहीं। उसके लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, सभी पदों के बीच का अंतर, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। अब मैंने दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसे निकालना है कि a2 माइनस a1, a2 में से a1 घटाया तो कितना आ गया 5, a3 में से a2 घटाया तो आ गया वापस 5, और a4 में से a3 घटाया तो फिर आ गया 5। सबके बीच का अंतर 5 5 5 समान है, अतः इसका सारवंतर कितना हो जाएगा 5, और सारवंतर निकल गया तो अतः यह एक क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये कोई श्रृंखला दी गई श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद आप बता दोगे कि प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर निकालने के लिए पहले आपको या तो आपको सारवंतर वो दिया होगा कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सारवंतर, अर्थात प्रथम पद मतलब a और सारवंतर a व d का मान ज्ञात कीजिए, यह दे सकता है। या फिर वो बोलेगा कि पहले दी गई श्रेणी को चेक कीजिए कि वह, उसकी जांच कीजिए कि वह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रथम पद निकालना होगा, उसके बाद आपको अंतर निकालना पड़ेगा। सारवंतर निकालने के बाद आप चेक कर सकते हो कि यह एक समांतर श्रेणी है। अगर समान होगा अंतर तो यह एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये सवाल बन सकते हैं। फिर एक चीज समझिए कि जैसे आपने निकाला a1, मैंने आपको समांतर श्रेणी बता दी थी कि प्रथम पद को a1 से a2 से a3 से ऐसे कोई an, ठीक है, ये कोई एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, an तक है, nवें पद तक है। अब ये जो प्रथम पद है आप कैसे निकालते हो, प्रथम पद तो आपको ऐसे दिया हुआ होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी। अब द्वितीय पद के लिए क्या करना होता है, आप द्वितीय पद कैसे निकालते हो, अगर मैं प्रथम पद को मैंने a मान लिया, मैंने बताया था कि प्रथम पद को हम a मानते हैं, स्मॉल a भी मानते हैं, तो प्रथम पद हो गया स्मॉल a। अगर स्मॉल a में मैं अगर d, जो इसी उदाहरण की बात करूं कि अगर मैं प्रथम पद कितना आ गया आपका 5, अगर मुझे अगला पद निकालना है a2, तो क्या किया गया है, प्रथम पद में जो सारवंतर है वो जोड़ दिया गया है। देखो 5 में 5 जोड़ने पर कितना आ गया 10, फिर 10 में अगले पद में वापस 5 जोड़ा तो कितना आ गया 15, 15 में वापस सारवंतर जोड़ दिया 5, तो कितना आ गया 20। तो क्या करना है कि आपको जब अगला पद ज्ञात करो तो आप उससे पिछले वाले पद में सारवंतर को जोड़ते जाओ। अर्थात देखिए कि अगर प्रथम पद कितना आ गया 5, दे रखा है कि कोई
आपका कोई उदाहरण है या कोई क्वेश्चन है कि उसका प्रथम पद 5 है और सार अंतर भी दे रखा है 5, ठीक है। तो क्या करना है, प्रथम पद कैसे ज्ञात होता है, प्रथम पद तो वही समान है, तो हो गया प्रथम पद तो 5। फिर द्वितीय पद के लिए क्या करना होगा, आपको जो प्रथम पद है इससे पहला वाला पद, उसमें क्या जोड़ना है, सार्वंतर, जब तो समांतर श्रेणी बनती है। देखो A1 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो A2 में वापस 5 जोड़ दिया तो A3 में वापस 5 जोड़ दिया तो A4, यही आ रहा है। 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20। क्या जोड़ रहे हैं, 5, 5 क्या है अपना सार्वंतर। तो समांतर श्रेणी कैसे बन रही है कि प्रथम पद इससे पहले वाले पद में आप 5 5 या सार्वंतर जोड़ते जाओ तो आपको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रथम पद में जोड़ा, फिर द्वितीय पद में क्या करना है, 5 + 5 10 आ गया। फिर तृतीय पद के लिए 10 में क्या जोड़ दूं, इससे पहला वाला पद क्या है 10, तो 10 में वापस सार्वंतर जोड़ दिया 5, तो कितना आ गया 15। फिर 15 में वापस क्या सार्वंतर जोड़ दिया 5, तो कितना आ गया 20 आ गए। ऐसे सारे पद आते जाएंगे तो श्रेणी क्या बन गई, 5 10 15 और 20 बन गई श्रेणी। तो आपसे यही करेगा कि आपको वो A और D का मान दे देगा, तो आपसे वो श्रेणी बनवा सकता है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जब प्रथम पद 5 और सार्वंतर 5 हो, ठीक है। तो आप सार्वंतर निकालो, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते जाओ। तो कैसे बनती है श्रेणी कि जो पहला वाला पद है वो तो किसके बराबर होता है, A के, द्वितीय वाला पद A2 बराबर प्रथम पद मतलब A में क्या जोड़ दूं, सार्वंतर D, तो A2 बराबर A + D और A की जगह हम A1 + D भी लिख सकते हैं, क्योंकि A को हम A1 भी प्रदर्शित करते हैं। फिर A3 निकालने के लिए आपको क्या करते थे, आप इससे पहले वाले मतलब A3 निकालने के लिए आप 10 में क्या जोड़ देते, सार्वंतर 5, मतलब A2 में क्या जोड़ दूं वापिस मैं D, और A2 का मान कितना है आपने निकाल चुके हो, A1 + D या A + D में वापस क्या जुड़ जाएगा, एक और D, यही है A2 का मान। A2 का मान रख दिया मैंने A + D और साथ में एक और D, तो ये कितना हो जाएगा A + का 2D, एक A तो A और D और D, एक D कितने हो गए 2D। फिर अगर मैं A4 का मान निकालूं तो क्या करना होता है, इससे पहला वाला पद मतलब A3 में वापस क्या जोड़ दूं, D, A3 में वापस जोड़ दिया मैंने सार्वंतर, मिल गया मुझे चौथा पद। अब A3 का मान कितना है, A + 2D, तो A + 2D में वापस क्या जोड़ना है, एक और D, तो कितना आ जाएगा A + 3D आ गया। ऐसे अगर मैं बोलूं कि A nवा पद है, ठीक है, nवें स्थान पर कोई पद है, nवा पद है, तो वो कैसा हो जाएगा, nवा पद मतलब n वाले पद से एक पहले। चौथा पद के लिए क्या निकाला था हमने, तीसरा पद, ठीक है, तीसरे में जोड़ा था। nवे के लिए निकालना होगा तो क्या करोगे आप, A nवे से पहला वाला पद क्या हो जाएगा, n - 1, यही होता है nवे से पहला वाला पद। चौथे से पहले वाले पद के लिए क्या करना है आपने, वापस देख लीजिए, दूसरे के लिए क्या किया आपने, काम में लिया A1, तीसरे के लिए आपने लिया A2, चौथे के लिए वापस लिया आपने A3, तो AN के लिए क्या लेना होगा, इससे पहला वाला पद मतलब AN - 1 प्लस में वापस क्या जोड़ दो, सार्वंतर, यही। और AN - 1 आपको पता है तीसरे के लिए कितना आ जाता था, सॉरी चौथे के लिए मान कितना आ रहा है, A + 2D, तीसरे के लिए A + 2D, ठीक है, चौथे के लिए A + 3D, मतलब एक कम आ रहा है तो n - 1 है, AN के लिए क्या पद आ जाएगा, A तो सब में है प्लस इससे पहला वाला पद मतलब ny, ये तीसरा देखो यहाँ भी 3 लिखते हैं, A3 काम में लेते हैं तो यहाँ भी कितना आता है 3D, A2 काम में लेते हैं तो यहाँ कितना 2D आते हैं। ऐसे हमने n बस काम में लिया है तो क्या आ जाएगा, A + n - 1 × D। वापिस समझ लीजिए कि पहला पद है वो A के बराबर होता है, हम मानते हैं कि प्रथम पद A के बराबर है, ठीक है। द्वितीय पद निकालने के लिए क्या किया जाए, क्या करते हो, द्वितीय पद निकालने के लिए इससे पहला वाला पद मतलब प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ दे दो। प्रथम पद में मैंने सार्वंतर को जोड़ दिया तो A1 प्लस कितना आ गया, D, फिर A1 का मान मानते हैं हम A, तो A + D आ गया, ठीक है।
जब क्या है, ये समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। A3 का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, A2 प्लस डी। A2 का मान हमने निकाल लिया A प्लस डी, तो A2 की जगह हमने मान रख दिया A प्लस डी, और यहाँ पे एक और डी था तो A प्लस डी और डी कितने हो गए 2D। फिर A4 का कैसे निकाला कि इससे पहला वाला पद मतलब A3 में क्या जोड़ना है, वापस सारवंतर D। सारवंतर D जोड़ा, A3 का मान हमने निकाल लिया A प्लस 2D, मान रखा A प्लस 2D प्लस D, तो कितना आ गया A प्लस 3D। ऐसे ही हम चलते चलते हमने मान लिया कि कोई nवा पद है। ये मैंने बताया था ये चौथा पद होता है, ये तीसरा पद, तो ये कौन सा पद हो गया हमारा, nवा पद। आप लिख लीजिए कि यहाँ nवा पद, ठीक है। कोई nवा पद an है तो वो कैसे मान निकालना होगा उस काम को। चौथे के लिए हमने तीसरा काम में लिया, तीसरी के लिए हमने दूसरा काम में लिया, तो nवे के लिए इससे पहला वाला पद मतलब n-1 काम में लेंगे। फिर n-1, ठीक है। अब यहाँ से चेक करिए कि A3 का मान कैसे रखा, जब A4 का मान कैसा आता है कि A तो सब में है, देखो A यहाँ भी है, A यहाँ भी है। D का मान में चेंज आता है कि D का मान 2D है, 3D है। 4 के लिए 3, 4 के लिए 3 आ रहा है, 3 के लिए 2 आ रहा है, 2 के लिए 1 आ रहा है, ठीक है। उससे कम वाला है तो n के लिए कौन सा, कितने D काम आएंगे, n-1 इंटू D। समझ में आ गया, यही आपका nवे पद का सूत्र होता है। और nवा पद मैंने आपको बताया था कि nवा पद मतलब अंतिम पद जो लास्ट में लिखा रहे, तो ये nवा पद हो गया, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद। जो अंतिम में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, अंतिम जगह पे आ रहा है, अंतिम स्थान पर कौन सा पद आ रहा है, nवा पद। तो nवे पद का मान या अंतिम पद का मान कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D। तो श्रेणी कैसे बन जाएगी, अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी जब प्रथम पद हमने क्या मान लिया, जब प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है, तो जब प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है तब श्रेणी क्या बन जाएगी, एक तो हो जाएगी A1, हम A2 जो अपन लेते हैं कि पहला पद A1, A2, A3, A4 और कहाँ तक मान ली मैंने, AN तक, ठीक है। फिर तो A1 का मान कितना निकला था A, फिर A2 का मान A प्लस D, A3 का मान A प्लस 2D, A4 का मान A प्लस 3D, यही निकला था। तो AN का मान कितना निकला था, A प्लस n-1 इंटू D। अतः nवा पद, या इसे हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद। इसे ही अंतिम पद, क्योंकि अंतिम स्थान पर है लास्ट में, तो अंतिम पद या nवा पद बराबर कितना हो जाएगा, AN बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D। इस सूत्र के आधार पर आपकी पूरी एक्सरसाइज दूसरी मतलब 5.2 पूरी इस पर ही डिपेंड करती है, इस पर ही आधारित है। आपका 5.2 में यही सूत्र काम आएगा कि अंतिम पद या nवे पद का मान, ठीक है। तो उसका सूत्र क्या बनेगा, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। हमने निकाल लिया कि कैसे सूत्र बनेगा, ठीक है। थैंक यू।